सच्चाई ये है कि हम चंडीगढ़ में रहती थी पहले। मुझे अभी 1 साल हुआ यहाँ पे आए हुए जम्मू में। तो मैं चंडीगढ़ में जितनी भी चर्चें हैं, चर्च जो भी अपोस्टल जो भी है वहाँ पे मैं काफ़ी घूमी हूँ। जैसे कि हम एक विश्वास छोड़ते थे, यहाँ नहीं फर्क लगा, चलो भाई वहाँ पे मैं एक साल एक चर्च में रुकी हूँ। ये भी नहीं कि मैंने हफ्ता महीना नहीं, एक साल ठहरना, जैसे एक डॉक्टर के पास रुकना। तो जब हम वहाँ पे चलते गए, मैं 12-13 साल में हो गए थे मेरे को, और 8 साल से मैं मसीह में हूँ। तो हम पहली बार किसी के साथ चर्च में गए तो प्रभु ने मुझे छुआ, हम दोनों को। कितने चर्च आपने चंडीगढ़ में जितने चर्च थे 8 चर्च। मतलब वहाँ सबसे पहले हम डकोली में गए, वहाँ चंडीगढ़ में, जहाँ से मेरा 32वां हुआ हम दोनों का। तो 1-1.5 साल हम वहाँ रुके लगातार। तो प्रार्थना होती थी ऐसे ही जैसे आप हम सब बैठे हैं, सब ऐसा होता था। उसके बाद फिर हम वहाँ विनोद प्रोचिया जी है उसकी चर्च में गए। फिर अंकु नूरुल्ला जी है, चंडीगढ़ से जलंधर तक आते थे हम। सुबह को आना, शाम को 12 बजे रात को घर जाना, और सुबह फिर हमने ड्यूटी पे जाना। ये प्रभु ने मुझे बहुत मतलब ब्लेस भी किया है, मैं ये नहीं बोलूँगी। परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ पे भी खड़ा किया है। तो उसके बाद ये शुक्राना जी है जो अमृतसर में है, हमें फिर किसी ने बताया आपको यहाँ से नहीं फ़र्क लग रहा, आप वहाँ पे चलिए। फिर हम वहाँ पे भी गए। उसके बाद कंचन मित्तल जी, बजिंदर पास्टर जी, आपने सुना होगा, मिनिस्ट्री आती है उनकी फ़ोन पे। तो ये मैंने लाइव उनसे बातें भी की है, ले हैंड भी हुआ मेरा। ये नहीं कि मैं चर्च में जाती थी और आ जाती थी। जब लगातार हम कहीं जाए तो वो हमें पहचानते हैं कि ये यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। तो कभी परमेश्वर में वचन, जो ये वचन है बाइबल का, मुझे नहीं पता था इसमें है क्या, क्योंकि मैं भी अन्य जाति से थी। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। तो हम थे, लगातार चल रहे थे। तो मैं वचन को ऐसे होता कि एक खोज करने लग पड़ी कि इस वचन में क्या था। ये वचन जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, मैंने बस एक खरीदी और मैं दिन रात इसको पढ़ती गई। मुझे कोई अक्षर का नहीं पता था। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई वैसे वैसे हमारे बंधन इसी से टूटते गए, इस वचन से। और जिस दास से मेरी बात होती थी उससे मैंने प्रार्थना करवानी, पास्टर जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उन्होंने, दास ने प्रार्थना करनी, बाकी वर्शिप करनी। तो घर पे उल्टियाँ होती थी, हमें खुद को दुष्ट आत्मा बहुत ज़्यादा थी, जादू टोना जकड़ा हुआ था। उसके बाद हम जम्मू में आए। तो जम्मू में हम आए जब बड़े परेशान थे, क्योंकि यहाँ जगह जगह चर्च नहीं मिल रही थी। तो जैसे चंडीगढ़ में यहाँ पे नहीं है, तो मैंने इनको बोला हम यहाँ पे क्यों आ गए, कि हमें प्रभु से दूर होगी मैं, क्योंकि हम हर संडे को प्रभु की हजूरी में जाते थे। तो ये करते करते हमें किसी दास ने, इन दास के लिए, संत जी के लिए हमें फ़ोन नंबर दिया। हमने इनसे बात की तो इन्होंने बोला कि आप चर्च में अटेंड कीजिए, एक बारी तो आइए हमारे पास। तो हमने कहा हम आएंगे। तो पहली बार क्या हुआ था जब पहली बार जब मिलने इन्होंने बोला चर्च तो अभी संडे को लगेगी, पर पास्टर जी ने कहा कि आप एक बारी मिलो, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। तो हम दोनों खुश हो गए कि कोई दास फिर से हमें जम्मू में मिला है। मैं यहाँ पे, मेरी मम्मी डगियाना रहती मेरे मायके, हम वहाँ पे आए, इनसे फ़ोन किया, इन्होंने टाइम दिया शाम को आ जाओ। हम दोनों आए, सिस्टर थी मेरी साथ में। तो जैसे इन्होंने मतलब चाय पानी हमने पिया, पास्टर जी ने पूछा कैसे आए, कैसे मेरा ड्रेस पता लगा, हमने सारा बताया। फिर पास्टर जी को मैंने बोला मेरे लिए दुआ करो कि मेरे घर बच्चा नहीं है अभी तक। तो मैंने कहा पास्टर जी अब मेरी ये कोशिश है, आप मेरे लिए दुआ करो तो मैं चंगी हो जाऊंगी। पास्टर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं दुआ करता हूँ। जैसे इन्होंने मेरे पे दूर से हाथ रखा तो दुष्ट आत्मा जो 12-13 साल के अंदर थी वो जाग उठी। फिर मेरा इतना बुरा हाल हुआ कि मुझे फील भी नहीं हो रहा था और समझ भी नहीं आ रही थी मैं क्या रहा मेरे साथ। मेरी सिस्टर थी, वो डर गई, कह रही पता नहीं इनके घर पे कुछ था, उनको नहीं पता था यहाँ क्या होता है। तो उल्टियाँ आई, मतलब जो खिलाया था वो निकला। और कितनी बार उल्टियाँ करने गए थे? 3-4 बार मैं उल्टी गई थी बाथरूम में करने।
तो ये सिस्टर को मैं जानती नहीं, प्रभु की दासी को, तो ये पकड़ रहे थे मेरे को, गिर रही थी मतलब नीचे, जैसे जो भी था कोई समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद रास्ते में जब गई तब भी उल्टी आ रही थी। इन्होंने हमें सी ऑफ किया बाहर तक कि हम छोड़ के आते हैं आपको, तब भी मैं रास्ते में बोलूँगी मुझे अभी भी उल्टी आ रही। इन्होंने बोला आपको घर तक उल्टी आती रहेंगी और आपने करते रहना है। उनके बाद हम लगातार चर्च में जुड़े। और आपके हस्बैंड को भी यही चीज़ यही सेम थी हम दोनों। तो जैसे बाबों के पास भी जाते थे, वो बोलते थे खिलाया पिलाया, तो यही कि जादू टोना है, पर किसी ने निकाला नहीं। हमने बहुत पैसे वेस्ट किए हैं जादू टोने जो करते, सियाने बोलते हैं ना, सियाने बोलते 8 दिन में आओ, 4 दिन में आओ, सब किया और 5000 दो, 2000 दो, इतने पैसे चढ़ाओ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर प्रभु के दास ने हमारे लिए फिर लगातार प्रार्थना की। हम लगातार चर्च में फिर आते रहे। हमने ये नहीं देखा हम दूर हैं कि पास है, बस ये था एक मन में कि ठीक हो गए हैं, अब यहीं पे जुड़ेंगे। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड थे चर्च में काफ़ी, ये भी ऐसे खेलते थे, दुष्ट आत्मा थी इनके अंदर भी। तो अब हम दोनों बिल्कुल, आज के बाद दोबारा हुआ ऐसा कुछ? वैसा कभी नहीं हुआ। कभी उल्टियाँ आई? कभी ऐसी दुष्ट आत्मा दोबारा दिखी? क्योंकि परमेश्वर के महाअभिषेक को जांच की। हालेलुया, हालेलुया। इसके द्वारा हुए परमेश्वर की महासामर्थ के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इस टाइम हम बिल्कुल ठीक हैं। घर पे भी प्रार्थना करते हैं, इनके साथ भी जुड़े हैं। कभी ज़रूरत पड़े प्रभु के दास 24 घंटे खड़े हैं। जोरदार क्लैपिंग सबको। तो आप अंकल जी कहाँ से हो? सांबा से हो। तो जब आप पहली बार आए थे तो क्या प्रॉब्लम थी आपको? क्या मतलब क्या परेशानी थी? हाँ जी, अच्छा, मतलब चल नहीं पा रहे थे अच्छी तरह, तो ये था। अब फर्क है। और आपने पिछले संडे बोला था कि मैं शराब पीता था, वो भी छूट गए हैं। हालेलुया। ये कैसे हुआ? महासामर्थ से। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के घर में आते हो, महासामर्थ के चर्च में आते हो, तो परमेश्वर आपकी जिस प्रॉब्लम को लेके आते हो, परमेश्वर उससे बढ़कर ही करता। हालेलुया। हमारी भी आ रहे हैं, कईयों को परमेश्वर ने गाड़ी के साथ दिलाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरी भी खुद की गवाही है। तो सबको जय मसीह की, मैं प्रभु की दासी। तो मेरी गवाही ये है कि जब 3-4 साल थे, 4-5 साल के बाद, तो मेरे जो भाई थे उनको थोड़ी सी रेडनेस है, एक साइड की तरफ से रेडनेस है। तो उनका कि कहीं भी रिश्ता नहीं होता था, प्रॉब्लम दिया। तो इतना यहाँ पर भी आते थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कि मेरे मम्मी जो थे, मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए। इसी कि इतना था कि लास्ट भाई था तो उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उनकी शादी नहीं, रिश्ता नहीं हो रहा था क्योंकि थोड़ी रेडनेस थी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम थी। तो परमेश्वर ने जब ऐसे मेरे मम्मी जो थे बोलती पापा भी चले गए हैं तो मेरा भी कोई नहीं पता, तो ऐसे करते थे। तो जब भी मेरे साथ बात करनी मम्मी ने कि रिश्ता नहीं हो रहा, वो आते थे इधर, आते हैं तो वो बोलते थे कि अभी शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं हो रहा। तो मैं एक चीज़ बोलती थी कि जब परमेश्वर का समय आया तो इनका रिश्ता भी हो जाना है और आपको पता नहीं चलना। और पिछले 2-3 हफ्तों में उनका रिश्ता हुआ। लड़के को देखने आए और डब्बा भी लगा दिया, डब्बा भी जब हम कुछ शब्द बोलते हैं ना परमेश्वर की महासामर्थ में, तो परमेश्वर हमारे शब्दों को कभी गिरने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे ही जैसे कई 2 दिनों में, तो जैसे परमेश्वर का दास कह रहे थे, मुझे भी प्रॉब्लम थी, दर्द थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं किचन में तक नहीं जा पा रही थी, तो मैं किचन तक नहीं जा पाती थी। तो मैं यही बोलती थी कि परमेश्वर क्या है, मैंने तो कोई बात की है जब मैं परेशान हूँ, क्या हुआ परमेश्वर मेरी नज़र में मुझे बता। लेकिन परमेश्वर जब हम करते हैं ना, जब हमारे में ये कंडा टकता ना, दर्द था,
तो परमेश्वर की कोई योजना हालेलुया। तो मैं ऐसे ही कर रही थी, मैंने कहा परमेश्वर ना तो मेरे से किचन में जाया जाता, ना मैं बच्चे देख पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। तो इन्होंने पास्टर जी ने बोला कि मेरे को बोला कि अंजू तेरे जीवन में परमेश्वर की कोई योजना है। मैं समझी नहीं, मैंने कहा परमेश्वर क्या योजना है मेरे जीवन में, क्योंकि एक दिन पास्टर के द्वारा परमेश्वर ने बात की, पर पास्टर जी से बात की कि ये पवित्र है, जो बेटी है ये पवित्र टाइम में चल रही है और ये पवित्र टाइम में चलती जाएगी तो मैं इसको क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने अपने दास से क्या की बात की, हालेलुया। तो मुझे ये था कि मैं परमेश्वर मैं तो कोई पाप ही नहीं कर रही, ना मैं गुनाह कर रही, मैं क्यों इतना मतलब मेरे को कष्ट आ रहा है। लेकिन पास्टर जी ने बोला कि नहीं, ये चीज जो है परमेश्वर की कोई योजना है। मैं समझी नहीं, और जैसे ही मैंने डॉक्टर खुद हैरान हो गए, मैंने एक नहीं दो डॉक्टरों को चेंज किया, और जैसे ही मैं ड्रिप वगैरह लगवाती रही, डॉक्टर हैरान, 7-8 बोतलें ड्रिप की चढ़ गई हैं और कर रहे हैं कि नहीं अभी तक इनको फर्क नहीं लग रहा है। तो उन्होंने को बोला कि मसाज वगैरह कराओ ठीक हो जाओगे, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही भैया अपने घर में ले गए, तो मैं नहीं जानती थी, हम मना कर रहे थे तो ले गए इन्होंने। और परमेश्वर की योजना देखो, ये बेटी जो है ये खड़ी नहीं हो सकती है, सोनिया बहन है, पूजा बहन की भाभी है। तो इनको क्या था, इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनको ऐसा कुछ खिलाया था जो मोहलत, जानती हो मोहलत, जानती हो मोहलत क्या होती है, कि 5 दिन के अंदर जितना टाइम दिया उतने दिन में क्या हो जाता है, दुकान का खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही जब ये बेटी आई तो मैं बड़ी ज़्यादा हैरान, हम दोनों देख के हैरान हो गए। पूजा दीदी ने भी बोला कि जब उसको देखोगे तो आप सिस्टर जी हैरान हो जाओगे, देखना ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा परमेश्वर ये क्या। तो जैसे ही अपने इस बेटी के लिए प्रार्थना की, ये बेटी आहिस्ता ये खाना तक नहीं पचा पाती थी, जैसे ये कुछ भी खाए उनको उल्टी हो जाती थी, कुछ भी खाती थी उल्टी हो जाती थी। तो जैसे ही इसने प्रेयर की हमने पास्टर जी ने हम तो प्रेयर के द्वारा आहिस्ता ये बेटी खाना भी खाने लगी, और इसके अंदर से ही शैतान बोला कि मैंने इसको 5 महीनों से पकड़ा हुआ और इसको मैंने खत्म करना है, मार डालना है। क्यों, परमेश्वर की योजना थी कि ये कंडा जो मुझे लगा था इस बेटी के द्वारा कि जब हम जाएं तो इस बेटी को क्या करें, हमारी प्रार्थना के द्वारा, पास्टर द्वारा, आपके दास की प्रार्थना के द्वारा क्या हो, बेटी बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जब हम समझते नहीं ना, परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या होती है, योजना होती है। हालेलुया, हालेलुया। और आज बेटी ये खा रही है, खाना भी खा रही है, और ये बेटी इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी, आज ये बेटी की ये हालत हो। लेकिन परमेश्वर ने हमें वहाँ पर लेके गई इस बेटी के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जबरदस्त गवाहियाँ हैं, मतलब परमेश्वर ने नई जिंदगी दी। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों से जय मसीह जी। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं सांबा का रहने वाला हूँ। मेरे साले की शादी थी, तब हमारे पास पैसों का कोई अरेंजमेंट नहीं था। उस समय कोई 50-60 हज़ार की हमें ज़रूरत थी। तो मैंने पास्टर जी से बात की फ़ोन पे कि पास्टर जी ऐसे बात है कि पैसों का कोई अरेंजमेंट नहीं बन रहा है। तो पास्टर जी ने बोला और दासी जी ने बोला कि आप ठाट से शादी देखो, परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देगा। तो मैं उसी पे विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ने ऐसा किया कि जब शादी आई तो हमें पता नहीं लगा कि कहाँ से पैसे आ गए, और हमने सबसे अच्छी शादी देखी, हर चीज़ की जरूरत परमेश्वर ने पूरी करके दी। और उससे बाद जिस दिन मैंने शादी में जाना था, मेरे वाइफ और मेरे बच्चे एक 3-4 दिन पहला चले गए थे। जिस दिन मैंने जाना था तो मैं जॉब करता हूँ पुलिस में, तो मुझे उस दिन लाइन में बुला लिया उन्होंने। तो मैंने उधर जो हमारा इंचार्ज था, जो शायद आप लोग जानते भी हो कि इधर जम्मू में वो ट्रैफिक पुलिस में रहता था, थापा उसका नाम था। तो उसके विरोध में काफ़ी लोग जो उसके विरोध में, तो अभी हमारे उधर सांबा पुलिस लाइन में वो हमारा इंचार्ज है। मैंने उससे बात की कि सर मुझे साले की शादी है तो मुझे छुट्टी चाहिए 4 दिन की। उन्होंने बोला कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी।
तो क्योंकि और कारपेंटर इधर कोई नहीं है, तो और शहीदी दिवस था 21 तारीख को, बोलता है इधर शहीदी दिवस है, आप मुझे नहीं पता, आप जैसे मर्जी करो, मगर आपको छुट्टी नहीं मिली। फिर मैंने किया मैंने पास्टर से बात की कि पास्टर ऐसे ऐसे बात है, तो मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। तो फिर मैंने खुद भी प्रभु को मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मैं महाभिषेक से भी प्रार्थना की, ने अद्भुत काम किया। उस दिन से लेके 18 तारीख से लेके आज तक मुझे फ़ोन नहीं आया लाइन से, तब से लेके मैं घर में हूँ, कोई छुट्टी भी नहीं ली है। प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है। और दूसरा है कि मेरे दाढ़ में दर्द है कि काफ़ी दिन से कोई महीना होते जा रहा है, जब दर्द होती है तो मुझे कुछ पल के लिए मुझे ये नहीं रहता है कि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, इतनी दर्द होती, मगर मैं उसी समय प्रभु को याद करता हूँ अपने मुँह में, चाहे घर में हूँ बाहर में हूँ, तो उसी समय मुझे छुटकारा मिलता है। और प्रभु कहे कि परमेश्वर मैं कभी भी दवा नहीं लेता हूँ। मैं पहले PPM में जाता था, तो 2011 में गया था मैं, तब से लेके आज तक मैं दवा नहीं खाई। तो पहले तो मैं बिना दवा के चल नहीं सकता था, मगर अभी तो मैं महाभिषेक में आ गया। प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। तो दूसरी बात है कि मेरा जो दुकान थी कारपेंटर की, पिछले साल नवंबर महीने की मेरी दुकान बंद थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे नुकसान उठाना पड़ा, सिर के ऊपर कब्जा हो गया था। तो प्रभु ने, मैंने अपने संतों से बार बार फ़ोन करके बोला कि पास्टर जी ऐसे बात है, पास्टर जी ने बोला आपकी दुकान के लिए, दुकान के ऊपर प्रार्थना की। तो इस हफ्ते दुकान भी खुली। फिर बड़ा कि मेरे पास मिस्त्री नहीं था कारपेंटर के लिए, तो मैंने पास्टर से बोला, पास्टर को बोला अभी तुम्हारा मिस्त्री, इस हफ्ते मिस्त्री भी आ गया, वो जो मेरे मांगने से बढ़कर मिस्त्री आया, वो भी पंजाब से आया है। हाँ, प्रभु ने इतने से बड़े काम किए हैं। मैं इसलिए परमेश्वर का बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ। जो मैं मांगता हूँ प्रभु ईश्वर मुझे मांगने से बढ़कर मुझे देता है। फिर भी मेरी थोड़ी दुआ प्रार्थना मैं कमज़ोर हूँ, मैं सबसे ही करता हूँ कि मेरी ये प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर की दुआ प्रार्थना में अड़ल हो जाऊँ। सबको जय मसीह की। जब आप गवाहियाँ सुनते हो ना, तो परमेश्वर को ये बोलो मन में, परमेश्वर इनकी गवाहियाँ करती है, हमारे हमें भी गवाहियाँ बना, हमें भी गवाहियों के लिए तैयार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे होता है जब परमेश्वर में हम चलते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के दास के ऊपर, उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम खुदा के पास आने वाले हैं सब। अभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। चल
उसकी पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने जीवन में। स्वागत करें पवित्र आत्मा का, स्वागत करें पवित्र आत्मा का। यस, स्वागत करें पवित्र आत्मा का। आज ऑनलाइन फूड की प्रेयर है, इस फूड के द्वारा अपने बंधन टूटेंगे। यस 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 यस। हिलाओ 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 आंखों को, हिलाओ 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 हिलाओ। सब चल मानो को हिलाओ हिलाओ, सब चल आंखों को हिलाओ 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 हिलाओ। सब चल आंखों को हिलाओ हिलाओ यस हिलाओ। सब चल आंखों को हिलाओ। यस, खड़े हो जाओ, आंखों को हिलाओ, बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करें। यस हिलाओ 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 हिलाओ। यस हिलाओ 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 हिलाओ। यस हिलाओ 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 हिलाओ। यस, जिन लोगों के प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे, जलेपन की आत्मा जाती रहे यीशु के नाम में। जलेपन की आत्मा जाती रहे यीशु के नाम में। जलेपन की आत्मा जाती रहे यीशु के नाम में। इसी समय जलेपन की आत्मा जाती रहे यीशु के नाम में। मां सामर्थ में जाती रहे, 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 मां सामर्थ में जाती रहे। अरे मिलो, आंखों को हिलाओ 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 हिलाओ। यस, हिमाचल प्रदेश हाथों को हिलाओ हिलाओ। और जिन लोगों के प्रार्थना में उत्तर नजर नहीं आ रहे, जलेपन की आत्मा जाती रहे यीशु के नाम में। यस 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 यस, हिलाओ आंखों को, हिलाओ 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 आंखों को, हिलाओ पवित्र आत्मा यस का वेलकम करते हैं। हिलाओ आपका स्वागत, मेरा स्वागत करते हिलाओ हैं। हिलाओ हिलाओ मेरे दिलों में यस हिलाओ। आपका स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ प्रभु जी, आपका स्वागत। जोर से बोले आमीन, जोर से बोले आमीन, जोर से बोले आमीन, जोर से बोले आमीन आमीन। और मैं गुड न्यूज देना चाहता हूँ। मैं काफी देर से अमृतसर के लिए प्रार्थना कर रहा था। अमृतसर 10 तारीख के बाद बहुत बड़ा क्रूसेड है वहां पे हमारा। हालेलुया 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 हालेलुया। अमृतसर के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, वहां पर अपनी ब्रांचेस खोलने के लिए। इस 10 के बाद 2 दिन में पहले जाऊंगा वहां के ब्रांचेस के लिए, और प्रार्थना में रखें इन चीजों को। जम्मू वाले लोगों, जब तक आप नक्शे के अंदर नहीं है, अगुवाई के अंदर नहीं है, बहुत से लोग बड़े बड़ी मिनिस्ट्रियों में जाते हैं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में मेरी एक बात की याद रखना, मेरे आत्मिक पिता ने भी एक बात मुझे पर्सनल होती है। 3-4 दिन पहले भी मैंने मैसेज किया था कि पास्टर जी मेरी वाइफ और मैं ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अनॉइंटिंग फूड की प्रेयर में आए, मैं नहीं जा पाया। जब उनका मैंने प्रीचिंग सुनी, उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा को जो नियम आपको सिखाए जाते हैं, आप उस पर बने रहो। हालेलुया। जब आप उस पर बने रहोगे तो आप बिग ब्लेसिंग की ओर आओगे। हालेलुया। उनके शब्दों को गिरने नहीं देता परमेश्वर। और जैसे मैं महाअभिषेक में रहा हूं, मेरे शब्दों को आज तक प्रभु ने गिरने नहीं दिया। रिसीव करने वाले कैसे करते हैं वो मुझे नहीं मालूम। और वो अपना नक्शे के अंदर नहीं है, अगर वो मैप के अंदर नहीं है, यदि अपनी मैप के अंदर नहीं है, जोर से बोलो हालेलुया। उठाओ हाथों को, होली स्पिरिट को आदर दो, प्रभु के महाअभिषेक को आदर दो। यस 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 यस। आज प्रचार के बाद आपकी लाइफ में कुछ नया होगा, उनके द्वारा कुछ नया होगा। मैं कह रहा हूँ नया होगा। हालेलुया।
जोर से बोलो हालेलुया। जरा हाथ हिलाओ, हाथ हिलाकर बोलो। अब सब जन बोलो, आज हमें प्रार्थना का आंसर चाहिए। बोलो 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 यस बोलो 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 यस बोलो बोलो चाहिए भगवान, प्रार्थना का उत्तर चाहिए मेरे पवित्र आत्मा का आदर तेरा आदर करते हैं, तेरा वेलकम करते हैं, यस वेलकम करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं अपने वेलकम स्वागत बॉडी में तेरा स्वागत करते हैं। कट कट में पवित्र आत्मा आप अपना कंट्रोल बनाइए। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं, इस जगह पे पवित्र आत्मा तेरा कंट्रोल पवित्र आत्मा अभी तेरा कंट्रोल मांगते हैं, पवित्र आत्मा। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। जिनके बेबीज नहीं हो रहे, बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो यीशु के नाम में। बेबी बॉय के साथ अगले हफ्ते उनकी गवाही आना शुरू हो। बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो यीशु के नाम में। अगले हफ्ते बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो, उनके पेट में बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो यीशु के नाम में। बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो, सोनिया बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो, निशा बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। यीशु का लहू जो है वो हमें सारे बंधनों से क्या देता है? छुटकारा देता है। हालेलुया। एक बात मैं कहना चाहता हूं, सब लोगों ने कहा कि हमारा प्रार्थना का आंसर आए। मुझे उत्तर आते हुए भी दिखा, इस समय उत्तर आते हुए भी दिखा। मैंने कहा प्रभु इनका आंसर प्रार्थना का इन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? प्रभु ने कहा कहीं से कहीं ये लोग पाप नहीं छोड़ रहे, पाप में भी लगे हुए हैं, गुनाह के अंदर भी लगे हुए हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं। इस वजह से उनका प्रार्थना का आंसर रुका हुआ है। हालेलुया। चर्च कोई छोटा बड़ा नहीं है, संगत कोई छोटी बड़ी नहीं है, और बड़ी अगर वहां पर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं है तो वो कुछ भी नहीं। यहाँ पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है, वो सब कुछ बड़ा ही बड़ा। हालेलुया। जिस दिन आपको होली स्पिरिट की प्रेजेंस की समझ आ गई, पवित्र आत्मा की उपस्थिति की समझ आ गई। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छोटू बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। मुझे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। क्या इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है? क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट आपको मालूम है? पवित्र आत्मा को महसूस करना, उसकी प्रेजेंस को समझना। जब आपको उसकी प्रेजेंस की समझ आ गई, परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति की समझ आ गई, महसूस हो गया, उस दिन आप खुद ही बिग ब्लेसिंग की ओर आओ, खुद ही प्रभु की बड़ी आशीष की ओर आओ। बड़े लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं मगर उसकी प्रेजेंस को नहीं समझ पा रहे, उसकी उपस्थिति को समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए सब जन। इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हम एक साइड पाप कर रहे हैं और दूसरी साइड हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो होली स्पिरिट काम नहीं कर पाता।
पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाता और एंजल्स आप और मेरे लिए वो ड्यूटी नहीं कर पाते। मैं आपको ये बात सच बोल रहा हूँ। हालेलुया। आप चाहे जितने मर्जी बड़े अगुवे के लिए भी प्रार्थना करवाओगे, वो तो अपनी प्रार्थना करेगा नेवर। जिसके लिए वो कर रहा है, अगर वो आयतों के अंदर नहीं बना हुआ, उस नियम के अनुसार नहीं बना हुआ, उस आज्ञा के अनुसार नहीं बना हुआ और उसकी आज्ञा से बाहर चल रहा है, बेशक वो रेगुलरली चर्च आ रहा है, रेगुलरली वो परमेश्वर के घर आ रहा है, वो घर आने से उसको आशीष नहीं मिलेगी जब तक वो चीजें अपनी लाइफ से निकालेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, तब तक ब्लेसिंग की ओर नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप लोगों का प्रार्थना का आंसर नहीं आता तो हम प्रभु की दासी और मैं अपने गुनाह देखते, शायद मेरे अंदर कमी है, शायद मेरे अंदर पाप है, इन लोगों को आंसर नहीं मिल रहा। हम अपने आप को टटोलते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। हालेलुया। कई बार मैंने ऐसा किया, प्रभु इनको बड़ी विक्ट्री क्यों नहीं मिल रही, बिग ब्लेसिंग की ओर क्यों नहीं चाह रहे? कारण एक ही है कि हम पाप छोड़ते नहीं। हालेलुया। जब प्रभु का अगुआ कहता है कि आपको ये करना है तो करना ही है। भाई आज भी कुछ लोगों पर गुस्सा है, आगे वाले लोगों पर कुछ गुस्सा है। मैंने पिछले हफ्ते अध्यात्म की थी, उन अध्यायों को आप तोड़ रहे हो ना। जब होली स्पिरिट की अगुआ होली स्पिरिट के अनुसार चल रहा है, जब होली स्पिरिट को ऑनर नहीं मिल रहा, पवित्र आत्मा को आदर नहीं मिल रहा, परमेश्वर को आदर ही नहीं मिल पा रहा, क्या परमेश्वर काम करेगा? बताइए, करेगा? बोलिए, करेगा? नहीं करेगा। अगर आप एक जॉब कर रहे हो, सपोज करो आप एक जॉब कर रहे हो, आप एक जॉब में हो, अगर आप अपने ऑफिस के ऑफिसर के अंडर हो, अगर आपका ऑफिसर आपको जो बात कहता है आप उसे करते नहीं, उसके थोड़ी देर के बाद डिले करके फिर आप करते हो, तो क्या वो ऑफिसर आपको प्रमोशन करेगा? आपकी नहीं करेगा, नहीं करेगा। जब आपका ऑफिसर कहता है कि आपको इस टाइम आना ही आना है, चाहे आप दुख उठाओ, कष्ट उठाओ, तकलीफ उठाओ, आपको इस नियम को मानना है, जैसे ही मानता है उसको कहने की जरूरत नहीं बनती ऑफिसर को, वो खुद मन में उसके होता है, वो प्रमोशन कर देता है। हालेलुया। अगर दुनिया के ऐसे लोग अगर कर सकते हैं, दुनियावी लोग ऐसा कर सकते हैं, हालेलुया, अगर दुनियावी लोग ऐसा कर सकते, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर है, उसके दिल में आपके लिए क्या है? एक अगुआ जो आपको सिखाता है, उसके दिल में आपके लिए क्या होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जब ऑफिसर के मन में होगा कि ये बेटा आज्ञाकारी है, आपको उसको सुनाने की जरूरत नहीं कि ये करो मेरे लिए, वो करो, ये करो, वो करो, ये बताने की जरूरत नहीं। ऑफिसर को मालूम है ये जो मेरा जो अगुआ है, जो मेरा जो बंदा है, जो मेरे साथ काम कर रहा है, इसकी प्रमोशन मुझे करनी है। वो उसकी सोच से ज्यादा करेगा, उसकी सोच से। ऐसे ही परमेश्वर का अगुआ, जब अपने अगुए को जब आप खुश रखते हो, जब आप अपने अगुए की अगुवाई के अंदर रहते हो, जब आप अपने अगुए की अगुवाई के अनुसार चलते हो, तो परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग की ओर लेके जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हालेलुया। बाइबल क्यों कहती है जो मेरे बेचने वालों को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करने का मतलब ये नहीं आप उसको आ रहे हो, चाय पानी पिला रहे हो, एक अच्छी बात है, खाना खिला रहे हो, एक अच्छी बात है, उसकी सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं। जब वो जो आपको कहता है, अगर आप उसके अनुसार चल रहे हो, प्रेयर लाइफ में चल रहे हो, आज्ञाकारी में चल रहे हो, पवित्रता में चल रहे हो और सही रीति से वचन के अनुसार चल रहे हो, फिर आपका अगुआ खुश होकर परमेश्वर से विनती करते, परमेश्वर आपको करना ही करना है, तो परमेश्वर स्वर्ग से हिल जाता है, स्वर्गदूत स्वर्ग से हिल जाते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? आज मैं आपको कहना चाहता हूं,
आप सब लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना का आंसर आए, मगर जैसा आपको सिखाया जाता है, आप दाहिने ना मुड़ना, बाइने ना मुड़ना, सीधा जो कहा जाता है आप करते जाइए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाओ। जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप समझने की कोशिश करें। आप अपने सिर पर हाथ रखें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी समझ खोल कि मैं उस बात को समझ पाऊं जो प्रभु का दास कह रहा है। समझो। यस 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 आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बड़े सरल तरीके से समझा रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? बड़े सरल तरीके से समझिए। अगर आपको जैसा सिखाया जाता है उससे ना दाहिने मुड़ना है ना बाइने मुड़ना है, और पाप को छोड़ना है, पाप से दूर रहना है, परमेश्वर अपने आप विक्ट्री देगा अपने आप। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं हम तो पाप तो नहीं कर रहे, हम शक्ति तो यार पाप तो हम नहीं करते। आपसे बैठे वैसे कौन जानता है कि आप पाप करते हो या नहीं करते? परमेश्वर से वैसे, और आप अपने आप को खुद जानते हैं कि आप पाप करते हो। हाथों को उठा, महिमा हम प्रभु की करेंगे। हाथों को उठाओ, उठाओ, हाथों उठाओ, हिलाओ। बाकी जन सब हिलाओ, हिलाओ। पवित्र आत्मा आज आपकी मनोकामना को पूरा करे। पवित्र आत्मा आपकी मनोकामना पूरा करे और महाअभिषेक आपको ऊंचा ले जाए। आपकी डिलेपन की आत्मा जाती रहे यीशु के नाम में। आज अनंटिंग फूड के द्वारा आपकी जिंदगी फलदायक बने, आपका परिवार फलदायक बने। आप एकजुट हो जाओ यीशु के नाम में, एकजुट हो जाओ। आपके फल आना शुरू हो यीशु के नाम में, आपके फल आना शुरू हो यीशु के नाम में, आपके फल आना शुरू हो। आपको आज फलदायक हो जाएं, आपके बच्चे फलदायक हो जाएं, आपके परिवार फलदायक बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। फिर कह रहा हूं, जैसा आपका अगुआ आपको कहता है वैसा आपको करते जाना है। ना दाहिने मुड़ना है ना बाइने मुड़ना। हाँ जी, ना दाहिने मुड़ना है ना बाइने मुड़ना है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ना आपको दाहिने मुड़ना है ना बाइने मुड़ना है। जब आप उसकी दिशा के अनुसार पाप से दूर रहकर अगुवाई के अंदर रहोगे, आप बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करोगे। हालेलुया। और जब आप प्रभु की हजूरी में आते हैं, प्रेयर में बैठते हैं, जब चौकड़ी मार कर बैठते हैं, यदि घुटने टेक कर बैठते हैं, तो होली स्पिरिट की प्रेजेंस का ऑनर करें। क्या करें? आदर करें, आदर करें होली स्पिरिट। हालेलुया। महाअभिषेक का आदर करें। हालेलुया। एक बात कहना चाहता हूं, पिछले दिनों में एक न्यूज आई मुझे मेरे आत्मिक पिता के विरोध में। पिछले 1.5 हफ्ते से बड़ी न्यूज चल रही है। एक पास्टर, मैं उस पास्टर को भी आज बताना चाहता हूं। तो एक पास्टर है, महाअभिषेक के अंदर है। उन्होंने हमारे आत्मिक पिता को कहा कि ये मेरे लिए परमेश्वर है। क्या है मेरे लिए? जब आपके लिए कोई अच्छा करता है तो मैं भी उसको बोल देना चाहता हूं, मेरे आत्मिक पिता मुझे मेरे परमेश्वर के समान लगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनका करैक्टर उनके अंदर है,
परमेश्वर का करैक्टर उनके अंदर है, उनकी प्रेयर ऐसी है, उनका चलना ऐसा है, उनका उठना और बैठना वैसा है। हालेलुया। जब प्रभु का करैक्टर मेरे आत्मिक पिता के अंदर है तो उन विरोधियों को मैं ये कह देना चाहता हूं, आप क्यों सड़ रहे हो, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहे हैं। मेरे आत्मिक पिता ने मुझे मृत्यु के मुंह से, हार्ट अटैक से मेरे लिए प्रेयर की और आज मैं जिंदा हूं ना, तो वो संत फायरिस मसीह की वजह से। हालेलुया। मैंने वो वीडियोस देखी और मैंने उसमें कमेंट किया है और ये वीडियो भी मैं करूंगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे आत्मिक पिता कभी नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे। संत फायरिस मसीह ऐसा कहीं नहीं देखे और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में भी गया हूं, वैसा करैक्टर मैंने किसी में नहीं देखा। किसी को बताना होगा, किसी को प्रॉब्लम है, कोई परेशानी नहीं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज जो मैं जीवित हूं उनकी प्रेयर से हूं। हालेलुया। मेरी वाइफ और मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा आ रहा था और मैंने कहा मैं वीडियो को संडे में ये बोलूंगा। हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता ये सिखाते हैं जब नियम के अनुसार हम चल रहे हैं, आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो तभी हम ब्लेसिंग में आएंगे। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस अगर आपको समझ नहीं आ रही, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपकी लाइफ में नहीं है, उससे आप बाहर जा रहे हो, अदैतों से बाहर जा रहे हो, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से बाहर जा रहे हो, आप गाली दे रहे हो, नशा कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, फिर भी आप चर्च जा रहे हो, प्रेयर करवा रहे हो, कभी भी आंसर नहीं आएगा। आपको गुनाह जो है वो छोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। उस नियम के अनुसार रहना ही पड़ेगा। हालेलुया। आपको मालूम है अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम को मना किया था, आदम ने वो हवा को नहीं बताया। हवा जब टहल रही थी, शैतान ने आकर कहा ओ ये फल खाएगी, परमेश्वर के समान आएगी। उसके अंदर लालच आ गया, वो आत्मिकता से गिर गई और अदन की वाटिका में जो खुशियां उसकी लाइफ में थी, अदन की वाटिका में जो ब्लेसिंग उसकी लाइफ में थी, वो जो अधिकार था वो खत्म हो गया। हालेलुया। और उसकी आंखें खुल गई और परमेश्वर से दूर हो गई। जब नियम तोड़ा और ब्लेसिंग उसकी लाइफ से चले गए। हालेलुया। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, यदि आप फलदायक बनना चाहते हैं, यदि आप बड़ी ब्लेसिंग की ओर जाना चाहते हैं, आपको अपने जीवन को परमेश्वर की आत्मा में सुरक्षित रखना है, आपके होठों को सुरक्षित रखना है, अपने जीवन को परमेश्वर के लहू में और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में सुरक्षित रखना है। जब आप अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखोगे, आपके जीवन, आपके परिवार को, आपकी गुआई में अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। आमीन। हाँ या ना? हाँ या ना? हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जो आज तक मेरे आत्मिक पिता ने 2 साल में कर दिया ना, मैंने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में इतनी स्पीड नहीं देखी जो अभी हो रहा हूँ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जितने भी बड़े बड़ी मिनिस्ट्री में देखे, सब पैसा लेते ही हैं, सब पैसा अपने से खुद कुछ नहीं ले आने के लिए 25,000 ये करो प्रेयर इतने हजार। मेरे आत्मिक पिता संत फायरिस मसीह ने आज तक कुछ नहीं लिया। वो 3 बार जाओ, 3 बार ले हैंड प्रेयर फ्री। जो भी चर्च के टेंट है, खाना है, सब फ्री, सर्टिफिकेशन है वो फ्री। कौन देते हैं? हालेलुया। ये ग्रेस है उनके अंदर। हालेलुया। और कई लोगों को सड़ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, विरोधियों के पेट में प्रॉब्लम हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु के महाअभिषेक में बढ़ते जाएंगे, प्रभु के महाअभिषेक को ऊंचा करते जाएंगे। किसी को समझ आए या ना आए, बाइबल कहती है तब जब लोगों ने प्रभु के महासामर्थ को देखा और लोग चकित हुए। आज दोपहर के समय में आप और मैं चकित होने जा रहे हैं, यीशु के लहू में चकित होने जा रहे हैं, उसके महाअभिषेक में चकित होने जा रहे हैं। आज हमारी गुआई चकित होने जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। नंबर 1, अगर आपको बिग ब्लेसिंग की ओर जाना है तो पाप को अपने जीवन से
छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर आपके पाप को जानता है। क्या आप जानते हो आपका पाप परमेश्वर कैसा है, जो परमेश्वर से आप दूर हो? आप बेस्ट जानते हो। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। आज आपको यहां से जब जाओगे और प्रभु से यही कहना है, प्रभु मैं अपने पाप को छोड़ूंगा। क्या करूंगा? आज 3 चीजों को वैल्यू देना। पाप छोड़ना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने अगुए की अगुवाई के अंदर रहना है। समझ आ रही है? जो सिखाते हैं उसको मानने, डिले नहीं करना। डिले कर रहे हो तो आप पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में नहीं हो। आप अपने अगुए के साथ जुड़े हुए नहीं, कलीसिया के लोग हैं और जुड़े हुए नहीं। हालेलुया। थर्ड, होली स्पिरिट की प्रेजेंस को ऑनर देना। क्या देना है? ऑनर देना। क्या देना है? ऑनर। आदर देना। थोड़े दिन के पहले की गवाही है, 3-4 दिन पहले की। अमृतसर से एक भाई था, उसकी टांग पाँव में सूजन इतनी ज्यादा थी, वो काली सी फिर चुकी थी। वो वाल्मीकि परिवार से था। मुझे फ़ोन आया, मैंने प्रेयर की। मैंने कहा आपको ले हैंड की ज़रूरत है प्रेयर की, आप हमारे साथ जुड़िए। उसने एक वर्ड कहा कि मैं क्रिश्चियन बन जाऊँ। मैंने कहा, किसने कहा आप क्रिश्चियन बन जाओ? आप प्रेयर करवाते जाओ। उन्हें उस बात पर ध्यान नहीं दिया, उसका विरोध किया, बीमारी में भी विरोध किया। आज उसकी मृत्यु हो चुकी है। कल उसका 10 दिन जो है हो चुके हैं। हफ्ते 1.5 हफ्ते से लगातार प्रार्थना कर, मगर उसने नियम। उसकी बहन ने बताया कि बेशक वो प्रेयर करवा रहा था, मगर आपका विरोध कर रहा था। हालेलुया। याद रखना, जब आप किसी का विरोध करते हो, आपकी ब्लेसिंग रुक जाती है। आपकी प्रॉब्लम शराब आपके ऊपर डबल होकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस चीज से निकला हूं, इस अनुभव से निकला हूं। तो आज आपको ये कहना चाहता हूं, आप किसी का विरोध ना करें, नंबर 1। नंबर 2, आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। नंबर 1, जो आपको आपका अगुआ जो नियम सिखाता है उसके अंडर रहकर, चाहे दुख भी उठाओ, करते जाना है। अगर वो आपको 4 बजे कहता है प्रेयर करो, नाइट कहता है प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, जो टाइम देता है आपको इतने बजे आपको आना है, आपको 1 मिनट भी ऊपर नहीं करना। आपको वो 1 मिनट ही आपको इतनी ऊंचाइयों में ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की प्रेजेंस का, होली स्पिरिट की प्रेजेंस का ऑनर करना। क्या करना है? ऑनर। कुछ आशीषें प्रेयर से नहीं मिलती, कुछ आशीषें परमेश्वर के अगुए के ऑनर करने से मिल जाती। हालेलुया। आपने सिखाने वाले का आदर करने से ही मिल जाती है। मैंने देखा, वो बहन पीछे बैठी है, पीछे दीदी बैठे हुए, कचवानी से आते। तो 3-4 दिन पहले मेरे वाइफ को घुटने में बहुत दर्द हो रही थी। दिगाने में थे हम, तो उनके मन में आया कि मैं कुछ करूं। पहले भी वो करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं। मुझे उस चीज़ से बड़ा सीखने को मिला। उन्होंने क्या किया, जल्दी से कुछ ना उनके लिए लाया कि कमजोरी है, लेकर आए। फिर पाँव को दबाना शुरू, प्रभु की दासी को पाँव को दबाना शुरू। तो इन्होंने मुंह में एक वर्ड कहा, कहते मुझे नहीं पता रब कैसा, तुसी मेरे रब हो, तुस मेरे वास्ते भगवान तुसी। हालेलुया। भगवान हम नहीं हैं, हम परमेश्वर नहीं हैं, मगर ऑनर कैसे दे रहे हैं, अगुए को कैसा ऑनर दे रहे हैं। जब ये आदर दे रहे थे तो मैंने कहा परमेश्वर इनके लिए स्वर्ग हो। हालेलुया, हालेलुया। ऑनर, कुछ लोग ऑनर से ही आशीषित हो जाते हैं। आज जब आप प्रभु के अगुए का ऑनर करेंगे, उसके शब्दों को मान के चलोगे ना, मैं आज खुद कहता हूं, जो आज तक नहीं हुआ ना, सीढ़ी से नीचे जाना घर तक पहुंच के हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, ये सच कह रहा हूं, क्योंकि हम प्रार्थना में बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं पास्टर की, कुछ पास्टरों की भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। मूसा को कहा, परमेश्वर के दास को कहा, आज से 3 दिन के बाद सफर में क्या करूंगा, लाल समंदर पार करूंगा। मूसा की बात उन्होंने नहीं मानी। कुड़कुड़ाए रोटी के लिए, कुड़कुड़ाए कपड़ों के लिए, कुड़कुड़ाए पानी के लिए, और परमेश्वर उनके साथ चमत्कार भी किए, मगर उनका रास्ता लंबा होता गया।
कई बार आपके गुड़गुड़ाने से आपका प्रार्थना का उत्तर नजर नहीं आएगा। परमेश्वर के दास जो कोई बात कह देते हैं वो पूरा होता जरूर है। जिस व्यक्ति के लिए वो कहते हैं, जिसके लिए वो भविष्यवाणी करते हैं, जिसके लिए वो बोलते हैं, कई बार उनके खुद के शब्दों के कारण परमेश्वर क्या होता है, वो डिले हो जाता है। आज डिले अगर आपने किया है तो उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे कि प्रभु मैंने अपने शब्दों से ये डिले की थी अपनी ब्लेसिंग। आज उस शब्दों की क्या मांगे, माफी। हालेलुया, समझ आ रही है आप? तभी मूसा को 40 साल लग गए लाल समंदर पार करते, इतने चमत्कार होने के बावजूद भी। हालेलुया, समझ आया मेरा बात? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। क्या कर रहा है? मैंने भी कुछ लोगों का विरोध किया, मेरी कुछ ब्लेसिंग के डिले हुई, मैंने प्रभु से क्षमा मांगी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैंने कहा, आज मैं अपनी वाइफ को कह रहा था कि लोग बेशक 11:30 आए, मुझे नहीं पता, हम आधा घंटा पहले ही आप प्रेयर में चले जाओ, क्योंकि हमारा ऑफिसर स्वर्ग से आता है। स्वर्ग से ऑफिसरों का ऑफिसर, स्वर्ग में विराट परमेश्वर, वो हमारे लिए आता, हमारे लिए प्रेजेंस उतारता है, होली स्पिरिट प्रेजेंस उतरती है। हम पहले जाएं और आप उसका ऑनर करें। क्या करें? ऑनर करें। मैं ये, अगर हम लेट जाते हैं, डिले करते हैं, लेट जाते हैं, कोई नहीं, 5 मिनट लेट सही, 2 मिनट लेट सही, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको मालूम है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपने जितना कुछ कमाया 1 मिनट में अपनी ब्लेसिंग खो दो। आज से ये ऑनर करो, प्रभु मैं तेरे घर, अगर 11 बजे का टाइम है, मैं 8 बजे, मैं मुझे रोटी मिले या ना मिले, मैं खुद सुबह का खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं पहुंचूंगी। ये चीज आपकी लाइफ से सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये कमी अगर आपके अंदर है तो ये पाप परमेश्वर को पसंद नहीं आता। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। 3 नियम मान लीजिए, आज भी आप बड़ी ब्लेसिंग की ओर जाओ। आमीन। और होली स्पिरिट की प्रेजेंस में आज जो चीजें मैंने बोली उसके ऊपर ध्यान देकर, मुझे कल की नहीं चाहिए, परसों ब्लेसिंग नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों को आज ही आंसर चाहिए बस। कल डिले वाले जीवन ही हम जीना चाहते हैं। डिले मुझे पसंद नहीं है। हम घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रभु की दासी से बात करता हूं और आपस में बातें करते हैं और ऐसी बातें भी करते हैं जो बड़ी गहरी होती है। प्रभु डिले क्यों हो रहा है? हम डिले वाली ब्लेसिंग की ओर नहीं जाना चाहते, डिले नहीं होना चाहिए। उठाओ जो चीजें मैंने सिखाई उसके अंदर अगर आप फिट होते हो, अगर फिट हो तो आप प्रार्थना करना शुरू करो, अगर नहीं हो तो उसकी गलती की क्षमा मांगो। मैंने क्या सिखाया? आपको होली स्पिरिट का आदर करना है, अपने अगुए की अगुवाई के अंदर रहना। क्या रहना है? अपने अगुए की अगुवाई के अंदर, जो होली स्पिरिट को वो अगुवाई देता है, जो आज्ञाएं आपको देता है, उसके अंदर रहना। पवित्र आत्मा का ऑनर करना है, अगुवाई के अंदर रहना है। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या बोला मैंने? पवित्र आत्मा के अगुवाई में रहना। फिर होली स्पिरिट की प्रेजेंस को ऑनर करना। हालेलुया। प्रेयर करके ऐसे नहीं घोड़े की तरह दौड़ते, प्रभु ये कर वो कर ये वो कर। आपको पहले ये बोले, होली स्पिरिट की प्रेजेंस ऊपर लेकर जाएंगे। इधर आंखें खोलिए ध्यान से, एक ये शब्द ध्यान दीजिए, आंखें खोलिए ध्यान से। जो बढ़िया क्या करना है? जब आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करते समय आपको, जैसे सपोज करो आपके पापा है, उदाहरण के रूप में आपके पापा है, तो पापा नीचे वाले रूम में, आपको महसूस करना है कि पापा, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पापा नीचे वाले रूम में है, मुझे महसूस हो रहा है मेरे पापा बाहर से आ रहे, बाहर ऐसे लग रहा है उनकी आवाजें आ रही, लगा पापा की प्रेजेंस महसूस हो रहा है। जब आपको संसारिक माँ बाप का उसकी महसूसीकरण होता है, ऐसे ही प्रेयर में आपको होली स्पिरिट का, प्रभु के महाअभिषेक की प्रेजेंस का महसूस करना है। फिर घोड़े की तरह भागना, वो भी ऐसे नहीं कर करते नहीं, आदर से शब्द उठे लें। कैसे शब्द उठे लें? आदर से। इधर आदर से क्या करना है?
शब्दों को क्या करना है? ठीक है, हालेलुया। क्या करना है? आदर करना है। क्या करेंगे आप जब यहां से जाओगे ना? ये 3 वर्ड है, एक पैरी सीढ़ियों पे रखोगे। मैं कह रहा हूं आंसर आज ही आएंगे। मैं कह रहा हूं स्वर्गीय होली स्पिरिट में सामर्थ में होकर आपको कह रहा हूं, अगर आपका काम डले है ना तो एंजल आज ही जाएंगे आपके काम। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। ये अनॉइंटिंग फूड एक ही बॉटल दीजिए, आज ही अप्लाई करेंगे। यस, होली स्पिरिट यस दीजिए। आधा आपको यहाँ पीना है जब मैं कहूँगा, आधा आपके घर में जाकर जो आपकी फैमिली जुड़ने रहे उंडेल दो। अगर वो आए नहीं, अगर पत्नी आई नहीं, उसकी फोटो पर उंडेलो, लगाओ। ठीक है, एक एक करके आप दो, पहले 2। जिनके बेबीज नहीं हो रहे, जो बिग ब्लेसिंग के बेबी बॉय के साथ ब्लेस होना चाहते हैं, आधा खुद पिए, आधा उनको पिलाएं। ये मत सोचो ये जगह छोटी है, ये सोचो होली स्पिरिट की प्रेजेंस बड़ी है। जो मैं समझा रहा हूं, बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले। खुदा का रूह क्या कहता है आपको? जिसके कान हो वह सुन ले, खुदा का रूह आपको क्या कहता है। अगर आज इन शब्दों पर ध्यान दिया ना तो आप बिग ब्लेसिंग की ओर जाओ। जिन्होंने लिया हाथों को उठाओ। यस यस, उठाओ उठाओ। ध्यान से सुनो, आपने यहां तो पीना ही पीना है। अपने घर में अगर झगड़ा हो रहा है ना, आपके घर में, वहां लगाओ, फेंको, देखना अपने आप चमत्कार होगा। विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं, मैंने होली स्पिरिट में आपको बढ़ते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा। और एक चीज और बोलना चाहता हूं, जो चीजें आपको परमेश्वर से दूर करती है ना, जो लोग आपको परमेश्वर से दूर करें, उन लोगों से आप बाइकआउट हो जाओ, उनको निकालो अपनी लाइफ से। मैं पहले बोल रहा हूँ, चाहे आपका बेटा, आपका हस्बैंड या कोई भी हो, मैं ये नहीं उनको छोड़ना है, उनकी बातों से अलग हो जाओ। अगर लगता है आपको छूट रहे हैं तो उसको छोड़ दो, अगर आप प्रभु से प्यार करते हो। उठाओ, क्योंकि परमेश्वर ने, जब आप अकेले थे तो परमेश्वर ने आपको बचाया, तब आपका कोई नहीं बना। मैं आपको अपनी बदल, हमने अपनी लाइफ में उन व्यक्तियों को निकाल दिया अपनी लाइफ से, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऐसे लोग थे जिनके बगैर हम रह भी नहीं सकते थे। जब प्रभु की दासी ने, मैंने अंगीकार किया, हम उन लोगों को निकाल, अभी वो पीछे घूम रहे हैं, हमारे अभी पीछे घूम रहे हैं, फोन आ रहे हैं, पीछे घूम रहे हैं, खुद आएंगे। हालेलुया। आप उनके पीछे मत, उन रिश्तों के पीछे मत भागो जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं, उनको निकालो। मैं ये बात कह रहा हूँ बार बार, चाहे आपकी मदर क्यों ना, चाहे आपके रिलेटिव्स क्यों ना, उन लोगों को अलग कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ अपनी लाइफ से, अगर इस बातों पर गौर नहीं किया तो मैंने ये आत्मा में सोचा बहुत बड़ी फंस जाओगे। ये भविष्यवाणी के रूप में ले लो, बड़े तरीके से फंस जाओगे। निकाल दो उसको अपनी लाइफ से। इनको दिया, उठा उठा तुम, यस उठा। बोलो बोलो बोलो, आज मैं बिग ब्लेसिंग की ओर बढ़ना चाहता हूँ, मैं डरे नहीं रहना चाहता। आज मेरे जीवन में आशीष है। बोलो बोलो, हिलाओ 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 हिलाओ, हाथों को हिलाओ। यस
प्रभु आपके स्वर्गदूत यहाँ पर चलते फिरते नजर आए। यस 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 होली स्पिरिट को ऑनर दे, ऑनर दे, ऑनर दे, उसके महाअभिषेक को ऑनर दे, ऑनर दे। यस 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 ऑनर दे, ऑनर दे, ऑनर दे। यस इसके बाद हम ले हैंड के प्रेयर में आएंगे। यस 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 जिनसे खड़े नहीं हुआ जाता हूँ, खड़े होने की कोशिश करें। यस 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 ओ ये यस 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 जब ये अनहनी फूट जाए इनके अंदर, अनहनी फूट जाए, इनके बंधन टूटे, इनके बंधन टूटे 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 इस समय। यस टूटे बंधन इसी समय। यस आमेन। जोर से बोले आमेन। हाथों को हिलाओ, बोलो हालेलुया। आगे वाले चुप रहे, हरियाणवी लोग बोलो हालेलुया। आए इसको थोड़ा पिए पिए थोड़ा सा, जिनको बंधन है आधा आधा अपनी फैमिलीज के लिए रखें, आधा अपने लिए रखें, पिए और विश्वास के साथ पिए। यस यस पिए पिए पिए, आंखें बंद करें, पिए। दुष्ट आत्माएं बाहर जाए यीशु के नाम में। ओ इस मेंडिक फूड के द्वारा दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए इस समय, जाए जाए आपके अंदर से वो नशे की आत्मा छोड़ कर जाए यीशु के नाम में, छोड़ के जाए यीशु के नाम में। उठाओ तुमको, उठाओ, नशे की आत्मा छोड़ के जाए आपको, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, जाए छोड़कर। आपके लिए अनॉइंटिंग ऑयल के साथ हम प्रेयर के लिए आ रहे हैं। यस हाथों को उठाओ 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 उठाओ, हाथों को उठाओ उठाओ तुम। यस मम्मा ने बात सुनी। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में है गाया, वो ही नया गीत बनके मेरा मीत मेरे लबों पे है आया। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में है गाया, वो ही नया गीत बनके मेरा मीत मेरे लबों पे है आया। क्या साज वो बजाते हैं, वो क्या उनको बजाने वाले हैं। तख्त जलाली है जिसका लगा, तख्त जलाली है जिसका लगा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। दाऊद भी देखो यहोवा के
मैं भी दाऊद जैसे गाऊंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा। मेरे लबों पे है जिसकी सना, मेरे लबों पे है जिसकी सना, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। अद्भुत अनुग्रह हवाओं में फैला है, कैसा है अद्भुत नजारा। मूसा के पास देखो बैठा अलीशा, और यूसुफ है कितना प्यारा। अद्भुत अनुग्रह हवाओं में फैला है, कैसा है अद्भुत नजारा। मूसा के पास देखो बैठा अलीशा, और यूसुफ है कितना प्यारा। जहाँ सजदों पे सजदे होते हैं, सब घुटने जहाँ पर झुकते हैं। जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में है गाया। वो ही नया गीत बनके मेरा मीत मेरे लबों पे है आया। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में है गाया। वो ही नया गीत बनके मेरा मीत मेरे लबों पे है आया। क्या साज वो बजाते हैं, वो क्या उनको बजाने वाले हैं। तख्त जलाली है जिसका लगा, तख्त जलाली है जिसका लगा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर
कर गाए, उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी थमने ना पाए। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए, उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी थमने न पाए। मैं भी दाऊद के जैसे गाऊंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा। मेरे लबों पे है जिसकी सना, मेरे लबों पे है जिसकी सना, वो तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। अद्भुत अनुग्रह हवाओं में फैला है, कैसा है अद्भुत नजारा। मूसा के पास देखो बैठा अलीशा, और यूसुफ है कितना प्यारा। अद्भुत अनुग्रह हवाओं में फैला है, कैसा है अद्भुत नजारा। मूसा के पास देखो बैठा अलीशा, और यूसुफ है कितना प्यारा। जहाँ सजदों पे सजदे होते हैं, सब घुटने जहाँ पर झुकते हैं। जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में है गाया। वो ही नया गीत बन के मेरा मीत मेरे लबों पे है आया। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में है गाया। वो ही नया गीत बन के मेरा मीत मेरे लबों पे है आया। क्या साज वो बजाते हैं, वो क्या उनको बजाने वाले हैं। तख्त जलाली है जिसका लगा, तख्त जलाली है जिसका लगा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र पवित्र पवित्र
उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी थमने न पाए। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए। उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी थमने न पाए। मैं भी दाऊद के जैसे गाऊंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा। मेरे लबों पे है जिसकी सना, मेरे लबों पे है जिसकी सना, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। अद्भुत अनुग्रह हवाओं में फैला है, कैसा है अद्भुत नजारा। मूसा के पास देखो बैठा अलीशा, और यूसुफ है कितना प्यारा। अद्भुत अनुग्रह हवाओं में फैला है, कैसा है अद्भुत नजारा। मूसा के पास देखो बैठा अलीशा, और यूसुफ है कितना प्यारा। जहाँ सजदों पे सजदे होते हैं, सब घुटने जहाँ पर झुकते हैं। जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये,